बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत जो आज की प्रैक्टिस सेट है वो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोरेड। गेहूं के दाने के किस भाग में कह रहा है भोजन संग्रहित रहता है? कॉटिलिडेंस, एंडोस्पर्म, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में जो गेहूं का दाना होता है ना, वो जो भोजन संग्रहित होता है वो एंडोस्पर्म में संग्रहित रहता है यानी कि स्टोरेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉलन ग्रेन इज द। पॉलन ग्रेन कह रहा है क्या है? मेल गैमेट है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो सैक है या फिर मेल गैमेटोफाइट है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए पॉलन ग्रेन को देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट कैरीज ए प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल आर इन ए स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज कॉल्ड। जब बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड ब्रंथ कह रहा है एक सीधी रेखा में हो तब बीजांड क्या कहलाता है? तो ओव्यू टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के नाम से एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। ये जितने भी प्रकार हैं इन सब के प्रकार के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आर्थोट्रोपस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। कह रहा है कि जो ओव्यूल होता है ना उसके अंदर क्या पाया जाता है? एंडोथीसियम, टैपिटम, माइक्रोस्पोर या फिर आर्कीस्पोरियम? तो सही आंसर क्या है इसका? आर्कीस्पोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, द मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर विच हैज हेल्प्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन इज। सर्वाधिक चिरस्थायी जैविक पदार्थ जो जीवाश्मी बीजाणुओं एवं पराग कणों के परिरक्षण में सहायक रहा है, कौन सा ऐसा पदार्थ है? लिग्निन है, स्पोरोपोलेनिन है, हेमीसेलुलोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? स्पोरोपोलेनिन। ये जो है सर्वाधिक चिर स्थायी जैविक पदार्थ है जो जीवाश्मी बीजाणुओं एवं पराग कणों के परिरक्षण में सहायक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बीज विकसित होते हैं, सीड डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, ओवरी या फिर ओव्यूल? तो जो बीज विकसित होते हैं वो किससे विकसित होते हैं? वो विकसित होते हैं ओव्यूल से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, पात्रे परिस्थितियों में वृद्धि करने वाले पराग कणों से विभेदित होने वाले पादप कहलाते हैं। द प्लांट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पॉलन ग्रेन ग्रो इन विट्रो कंडीशन आर कॉल्ड मेल प्लांट्स, पॉलन प्लांट्स, एंड्रोजेनिक प्लांट या फिर कह रहा है स्ट्राइल प्लांट? तो ऐसी कंडीशन वाले जो प्लांट कहलाते हैं वो कहलाते हैं एंड्रोजेनिक प्लांट। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजियों में असंग जनन से अभिप्राय होता है। इन एंजियोस्पर्म्स एपोमिक्सिस रिफर्स टू बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण पोष का परिवर्धन, निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्धन या फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ सीड? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड। निम्न में से कह रहा है कौन अगुणित नहीं है? सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस या फिर वेजिटेटिव सेल ऑफ द पोलन? सही आंसर क्या होगा इसका? तो ये होगा बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस। कौन अगुणित नहीं है, कौन हैप्लॉइड नहीं है? न्यूसेलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं? निमेलित पुष्प होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, वाइंड पॉलिनेटेड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड? निमेलित देखिए क्या होते हैं, जो क्लीस्टोगेमस मीन्स रिलेटिंग टू फ्लावर्स दैट आर स्मॉल, क्लोज्ड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। छोटे होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं और स्वपरागित होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो निमीलित पुष्प होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन, बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है। पॉली इम्ब्रियनी इज कॉमनली फाउंड इन टोमेटो, पोटैटो, सिट्रस या फिर निम्फिया। तो देखिए जो पॉली इम्ब्रियनी है ना, वो पॉली इम्ब्रियनी जो कॉमन इन सिट्रस प्लांट, खट्टे खट्टे फलों में अधिकतर, एज वेल एज मैंगो एंड जामुन, वेयर मल्टीपल इम्ब्रियोज अराइज फ्रॉम स्पोरोफिटिक सेल्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सिट्रस। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, टिट्रिकाले क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। टिट्रिकाले जो फसल है करा किनके बीच अंतरवंशीय संकरण से उत्पन्न की गई है? व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड पैडी, पैडी एंड मेज या फिर व्हीट एंड राई। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है व्हीट एंड राई। ठीक है, गेहूं और राई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैंथेरोफिली परागण है। कैंथेरोफिली इज द पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स, फ्लाइज, बीटल्स या फिर बर्ड। सही आंसर क्या होगा? बीटल्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भृंग, झींगू टाइप का। मतलब एक प्रकार का बड़ा काला और चमकीला कीट होता है जिसके पीठ पर क्या होता है? कड़ा आवरण होता है, तो वो कहलाते हैं बीटल्स, भृंग। कौन सी फसल स्वपरागित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड? ग्राउंडनट, हेम्प, पंपकिन, सनफ्लावर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ग्राउंड नट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द एंजियोस्पर्म्स स्पीसीज इन व्हिच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन रेजिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम इज। पुष्पी पादपों की वह जाति जिसमें प्रथमतः अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? तो सही ऑप्शन इसका होगा धतूरा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का फल बनता है। एप्पल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम इंटीरियर ओवरी एंड थैलमस, सुपीरियर ओवरी एलोन, सुपीरियर ओवरी एंड थैलमस या फिर कह रहा है एपोकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। सही आंसर क्या होगा इसका? जो सेब का फल बनता है ना, वो बनता है इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल इज नोन एज। वह विशेष संरचना जो पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश में सहायता करती है, क्या कहलाती है? कह रहा सिनर्जिड्स, एंडोथीसियम, ऑब्ट्यूरेटर या फिर एपीस्टेज। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑब्ट्यूरेटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष एक गैमेटोफिटिक टिश्यू कह रहा है। द एंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफिटिक टिश्यू इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो जो भ्रूणपोष होता है वो एक गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स शो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स। कौन सा जो है ऐसा निम्नलिखित में से जो जिम्नोस्पर्म है वो कंप्लीट आर्किगोनिया बिल्कुल एब्सेंट रहती है उनके बीजांड में? कौन सा है? साइकस है, एफेड्रा है, नीटम है या फिर जिंगो है। सही आंसर क्या होगा इसका? होगा इसका सही आंसर नीटम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई ब्राउन, स्ट्रासबर्गर, नवसिन या फिर पुरकिंजे। देखिए जो सर्गेई गवरिलोविच नवसिन थे, इन्होंने 1898 में पौधों में दोहरे निषेचन की खोज की थी। इन्होंने इसे लिलियम और फ्रिटिलारिया पौधों में देखा था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? नवसिन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अरंड के बीज के जिस भाग से कह रहा तेल निकलता है वह क्या है? द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड दैट यील्ड्स ऑयल इज कॉटिलिडन्स, कैरेंकल, एंडोस्पर्म या न्यूसेलस। तो इसका सही आंसर होगा एंडोस्पर्म। सी ऑप्शन इसका सही होगा।
अरंड के बीज का जो एंडोस्पर्म है वहीं से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। अगला क्वेश्चन, पराग नलिका की अच्छी बढ़त के लिए आवश्यक तत्व है। फॉर गुड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब नेसेसरी एलिमेंट इज कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम या फिर मॉलिब्डेनम। सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर होगा इसका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, परागकोश की भीतरी परत टैप्टम का कह रहा कार्य बताइए। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपेटम हुज फंक्शन इज मैकेनिकल, डेहिसेंस, न्यूट्रिशनल या फिर प्रोटेक्शन। तो देखिए जो टैप्टम का कार्य होता है ना, वो होता है उसको पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशनल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल अनुमति अनुज्ञात करता है। माइक्रोपाइल अलाउज pollen tube to penetrate in the ovule at the time of fertilization, activity of germination of pollen grains, a pore in pollen grains या फिर the growing up of pollen grains। तो जो माइक्रोपाइल अनुमति करता है वो करता है, ए ऑप्शन सही होगा, pollen tube to penetrate in the ovule at the time of fertilization। कच्चे नारियल का दूधिया पानी, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड चैलाजा या फिर लिक्विड न्यूसेलस। कच्चे नारियल का जो दूधिया पानी होता है वो क्या कहलाता है बताइए? सही ऑप्शन होगा लिक्विड एंडोस्पर्म। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के युग्मनज में होता है इन व्हीट जाइगोट अंडरगोज। गेहूं के युग्मनज में कह रहा क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है या फिर कह रहा ऑब्लिक डिवीजन होता है या फिर क्लिनल डिवीजन होता है। तो इसमें जो है जो गेहूं का युग्मनज होता है, जाइगोट होता है ना, उसमें होता है ऑब्लिक डिवीजन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। स्कुटलम क्या है? स्कुटलम इज प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द रेडिकल एंड एंडोस्पर्म, ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल या फिर ए सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। देखिए जो स्कुटलम है ना वो एक एकल ढाल के आकार का क्या है? बीज पत्र है जो भ्रूणी अक्ष के पार्श्व भाग पर स्थित होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है डी, ए सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोइट्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, चैलाजा, इंटेगुमेंट या फिर न्यूसेलस। सही आंसर क्या होगा इसका? इंटेगुमेंट। जो निषेचन के बाद जो बीजावरण विकसित होता है वो इंटेगुमेंट से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? व्हिच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व इन फॉसिल? पॉलन ग्रेन, एल्गी, फंजाई या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? पॉलन ग्रेन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। पराग के जो कण होते हैं पॉलन ग्रेन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकंद एक रूपांतरण है। बल्बिल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पत्रकंद एक क्या रूपांतरण है? अंडरग्राउंड स्टेम, बेसेस ऑफ लीव या फिर बड्स या फिर रेडिकल। बल्बिल जो है ना एक संशोधित कक्षीय कली होती है जो पौधे के तने और पत्ती के बीच पाई जाने वाली कली होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा।